Hello everybody, students of class 12. In our previous classes, we completed this one, Ivan Steyer's row level. Something is left there. Some of the word meanings I have written. As they will come in the story, I'll make you understand. Is it okay? So in our last class, I convinced you that when Evans went back to the hotel room, whistling, he was climbing the stairs. When he opened the door, closed behind him, he was shocked to see there was a person sitting, and the person he the least expected to see. He did not want to see him because that person was governor. He thought that now there would not be any way to come out from there. Besides, the governor Sahab said that many people have घेराव this hotel. घेर लिया है. Ghirao, it is English word. And so, don't try to run away from here. अब आगे बढ़ते हैं. The governor nodded. It's a pretty common word. Good job, it is pretty common, sir. Or I would never have known where to come to, would I? गवर्नर साहब ने बोला कि ये जो होटल का नेम जो है ये कॉमन वर्ड है. गोल्डन लाइन ये कॉमन वर्ड है. तो इसने बोला इवांस ने कि बिल्कुल सर कॉमन वर्ड है और इजीली मुझे मिल गया ये होटल. नाइस नेम दो, जम गोल्डन लॉवेल. गवर्नर साहब ने बोला कि नाम बहुत अच्छा रखा था तुमने, जम गोल्डन लोवन. ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था. बोला बहुत अच्छा नाम तुमने चूज किया था. हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज? देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम. इवांस ने पूछा गवर्नर साहब से कि सर आपको कैसे पता चला कि कौन सा गोल्डन लाइन होटल है, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स गोल्डन लाइन नेम के होटल है. मतलब ये कॉमन नेम था, इस नेम के बहुत सारे होटल्स थे इस नेम से. सेम एज यू इवांस. गवर्नर साहब से पूछा था इवांस ने, ये कैसे आपको पता चला? इवांस ने बोला कि गवर्नर साहब ने बोला कि जैसा इवांस तुम्हें पता चल गया, तुम्हारे लिए भी तो हंड्रेड्स ऑफ देम थे, तुम्हारे लिए भी तो ये मुश्किल रहा होगा कि हंड्रेड से कौन सा गोल्डन लाइन होटल होगा. इंडेक्स नंबर 313, सेक्टर नंबर 271. रिमेंबर, गवर्नर साहब ने बोला कि तुम्हें याद है तुम्हें एक इंडेक्स नंबर लिखवाया गया था 313271. आपको उस टाइम मैंने बोला था कि ध्यान से आप सुनना, अटेंटिवली सुनना. तो आप अगर वीडियो देखोगे स्टार्टिंग वीडियोस तो उसमें ये नंबर पहले मैकलेरी ने लिखवाया था. 6 फिगर्स, 6 फिगर्स के थे नहीं. And if you take an ordnance survey map for Oxfordshire, you find that the 6-figure reference 313271 lands you bang in the middle of Chipping Norton. और अगर तुम कोई ऑर्डिनेंस सर्वे मैप लेते हो, मैप मैंने बताया था ऑर्डिनेंस मैप इस तरह का है कि छोटी छोटी जगह भी वहां पे मिल जाएंगे. भाग्य अगर तुम ऑर्डिनेंस सर्वे मैप अगर ले लेते हो तो ये नंबर जो है, ये फिगर जो है 313271, ये तुम्हें चीपिंग नॉर्टन के बीचों बीच लेकर गया. यानी ये होटल जो था ये चीपिंग नॉर्टन में था. ये वहां चीपिंग नॉर्टन पहुंचा था. न्यूबरी वगैरह ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इवांस ने क्वेश्चन पेपर पे लिखवाया था. न्यू ग्रेव इस तरह. या यू आर राइट. We had hoped you would run off to Newbury. इवांस ने बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर,
हमने ये होप किया था कि शायद आप न्यू बैरी जाओगे, न्यू बैरी इसमें लिखा हुआ था, न्यू ग्रेवन। तो ये सोचिए कि न्यू ग्रेवन कौन सी जगह है, न्यू ग्रेव है क्या, वॉर ग्रेव, इस तरह से अलग अलग जगहों के नेम सोच रहे थे गवर्नर साहब, कौन सी जगह है ये न्यू बैरी। न्यू बैरी नहीं, न्यू ग्रेवन लिखा था उसमें। वी डिड, गवर्नर साहब ने बोला कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, हम लोग गए थे, न्यू बैरी वगैरह गए थे हम। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। इवांस ने बोला कि हम लोग यही सोच रहे थे कि आप जाओगे। That question paper, Evans, could you really understand all that German? I could hardly. गवर्नर साहब ने पूछा कि इवांस सच सच बताओ, जो जर्मन पेपर में जो लिखा हुआ था क्वेश्चन में जर्मन लैंग्वेज में, तो क्या तुम वो समझ रहे थे पूरी तरह से? मुझे तो बहुत मुश्किल से समझ आई। गवर्नर साहब ने कहा मुझे बहुत मुश्किल से समझ आई। गवर्नर साहब समझ रहे थे लेकिन पूरी नहीं समझ पा रहे थे ना। कोर्स आई कुडंट। I knew roughly what it was all about, but we just hoped it would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit. इवांस ने बोला बिल्कुल नहीं सर, मैं पूरी जर्मन लैंग्वेज नहीं समझता था, मैं थोड़ी थोड़ी समझता था। ऐसा होता है कि कोई अगर किसी लैंग्वेज में बोल रहा हो, इंग्लिश में बोल रहा हो, और अगर कोई हमें वन वर्ड नहीं आए, टू वर्ड्स नहीं आए, या फिर नेक्स्ट पर्सन कुछ मिस्टेक कर रहा हो, तो फिर भी हम समझ जाते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है। तो बोला इवांस ने कि मैंने रफली अंदाजा लगाया कि यही लिखा हुआ होगा। कुछ कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। और इवांस ने बोला कि एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर जो था, इसमें बहुत सारी न्यू ग्रेवन वगैरह ये सारी बातें जो थी, ये सभी एक फ्रेज यूज किया है यहाँ पे, थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स। थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क। कहा कि इसका क्या मतलब है कि किसी को कंफ्यूज कर देना। आप जा रहे हो ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ आपने किसी को भेज दिया और वहां से चिल्लाने के लिए बोल दिया, आपका नाम कॉल करने के लिए, आप ईस्ट की तरफ गए और आपने किसी को भेज दिया, बोला कि तुम वेस्ट की तरफ जाओ और वहां मेरा नाम चिल्लाना, रुक जाओ रुक जाओ। तो जो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे ईस्ट तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, वो वेस्ट की तरफ जाएगा। सोचिएगा अगर वहां तो जिससे मुझे पकड़ना है उस आदमी का नेम उधर कॉल किया जा रहा, मतलब उधर होगा। ये होता है थ्रो अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क। तो कहा कि मैंने कंफ्यूज करने के लिए, मतलब हम लोगों ने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे किया था। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर साहब खड़े हो गए, मतलब अब वो जाना चाहते हैं इवांस को लेकर के। टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड? गवर्नर साहब ने बोला कि एक बात बताओ जाने से पहले, अब तो जाएंगे ही, जाने से पहले एक बात बताओ। ऑन अर्थ, जब ऑन अर्थ किसी WH क्वेश्चन में लगाया जाता है ऑन अर्थ, तो उस क्वेश्चन को एम्फेसिस किया जाता है। जैसे यहाँ पे है हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, तुम्हें वो ब्लड कहां से मिला अपने हेड में डालने के लिए? ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्फेसिस किया गया, ज्यादा जोर दिया गया। हाउ ऑन अर्थ डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? ऑन अर्थ लगाया गया तो इसका मतलब हो गया, इस सेंटेंस को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्फेसिस किया गया। तो कहा कि ये ब्लड तुम्हें कहां से मिला अपने हेड पे पोर करने के लिए, डालने के लिए? गवर्नर साहब ने पूछा इवान से। इवान सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर, क्लेवर सर। इवान थोड़ा सा क्लेवर, हैप्पी दिखा। बोले तो चालाकी की बात है सर, मतलब काफी स्मार्टली मैंने ये काम किया था, मतलब हम लोगों ने किया था। वेरी क्लेवर, दैट वाज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल अप when there is none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. Yes sir, you can well ask about that, and I don't know, यहाँ लिखा हो डनो, लिखा हुआ DUNNO, मतलब वो डनो बोल रहा है, मीनिंग उसका है I don't know. I don't know if I were to tell you, after all I might want to use that particular.
इवांस थोड़ा आंसर देने के लिए सोच रहा है कि आंसर दे या नहीं दे। वो बोला सर इनविजिलेटर आया था ना, तो उसको फिर चेकिंग भी हुई थी, उसकी चेक किया गया था इनविजिलेटर मैकलेरी। हाँ मुझे पता नहीं चल रहा है मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, मुझे बताना चाहिए आपको या नहीं बताना चाहिए। कहा कि वैसे हो सकता है कि मुझे इसकी जरूरत बाद में पड़ जाए, अगर मैं बता दूं तो आप इसके बाद केयरफुल हो जाओगे, इसलिए मैं पता नहीं बताऊं कि नहीं आपको। Anything to do with a little rubber ring for piles perhaps? कहा कि रबर रिंग गई थी ना, मतलब अंदर आई थी सेल में, हो सकता है कि पाइल्स के लिए बोला गया था। मैकलेरी ने बोला था कि मुझे पाइल्स है और इस वजह से मैं हार्ड सरफेस पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, इसलिए भी एक ट्यूब रखता हूँ। ये रबर ट्यूब जो थी, उस रबर ट्यूब का कमाल था। ये इवांस कह रहा है कि रबर ट्यूब में ब्लड था, और ये पहले भी बताया गया था कि वो सेमी इन्फ्लेटेड था, हाफ फुला हुआ था, हाफ स्वेलिंग थी उसमें, हाफ ब्लोन थी। Anything to do with a little rubber ring for piles, perhaps? Evans grinned feebly. Clever though, wasn't it? Evans फिर से स्माइल करते हुए बोला, सर चालाकी की बात थी ना ये। Must have been a tricky job sticking a couple of pins. गवर्नर साहब ने बोला कि ब्लड को ले जाना था बहुत मुश्किल काम था उसके अंदर। No, you have got it wrong, sir. No problem about that. कहा कि नहीं सर, मुश्किल नहीं था। मतलब गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि ब्लड अगर लेके जाएगा कोई और कुछ देर तक रखे तो ऐसा हो सकता है कि वो क्लॉट हो सकता है। तो बोला कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है। नो, गवर्नर साहब ने बोला नहीं, प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वहां से बोला ना, इट्स द क्लॉटिंग यू सी दैट द बिग ट्रबल। गवर्नर साहब ने बोला कि ले जाना बहुत मुश्किल था, बोला ले जाना मुश्किल नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसको, मतलब बोला कि नहीं सर अंदर ले जाना मुश्किल नहीं था। गवर्नर साहब अंदर ले जाना मुश्किल था, बोले अंदर ले जाना मुश्किल नहीं था, मुश्किल थी ये बात ब्लड को क्लॉटिंग करने से कैसे बचाया, ये इवांस ने बोला। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, कहा कि इजीली हमें ब्लड मिल गया था। पिग्स ब्लड, कहा कि पिग का ब्लड था, इवांस ने बोला। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किडलिंगटन। किडलिंगटन कोई जगह है, प्लेस है, वहां पे कोई स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर कोई एनिमल वगैरह उसे वहां पे काटा जाता है। तो कहा कि वहां पे स्लॉटर हाउस है तो पिग वगैरह काटा जाता है, तो पिग का ब्लड था। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। लेकिन इसको जैसे क्लॉटिंग नहीं हो, इसके लिए आपको रियल ब्लड, रियल मतलब इंसान का ब्लड उसमें मिक्स करना पड़ेगा। इवांस टूक अ ब्रेथ, अब उसने सांस ली, लंबी सांस ली, मतलब बहुत मुश्किल से वो हो पाया था। जिसने भी किया, इसके जो एक्म्प्लाइसेस जो थे, साथी जो थे, उन लोगों ने जो किया था काफी मुश्किल से किया था। With 1/10 of its own volume of 3.8% trisodium citrate. Didn't know that, did you sir? कहा कि इसमें क्या होता है, जितना पिग का ब्लड होगा उसका 1/10 पार्ट और 1/10 पार्ट और 1/10 पार्ट जितना होगा उसका 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट इसमें मिक्स करना पड़ेगा। कहा कि सर आपको पता था ये? The governor shook his head in a token of reluctant admiration. We learn something new every day. They tell me, come on my lad. गवर्नर साहब ने तारीफ करते इशारे में, बहुत बड़ा काम किया तुम लोगों ने, मतलब चालाकी से काम किया था।
लेकिन वो मतलब शाबाशी नहीं देना चाहते हैं गवर्नर साहब, लेकिन फिर भी मानना पड़ा। हाँ क्या तुमने बोला। गवर्नर साहब ने बोला कि हम लोग एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू चीजें सीखते ही रहते हैं। लोग बताते हैं, क्रिमिनल्स हमें बताते हैं और हम नई नई चीजें सीखते हैं। कम ऑन माय डैड, कहा कि चलो बच्चे अब चलते हैं। Evans made no show of resistance and side by side the two men walked slowly down the stairs. Evans ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, भागने की दौड़ने की कोई कोशिश नहीं की उसने, और दोनों एक साथ साइड बाय साइड दोनों सीढ़ियों से स्टेयर से उतरने लगे। Tell me Evans, how did you manage to plan all this business? You have had no visitors, I have seen to that. You have had no letters. फिर से सीढ़ियों से उतरने का टाइम गवर्नर साहब ने इवान से पूछा कि इवान से एक बात और बताओ, ये सब प्लान कैसे किया? मैंने नजर रखी थी, आई केप्ट एन आई, कि तुम्हारे पास कोई विजिटर नहीं है, कोई विजिटर तुम्हारे पास आता नहीं था, तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं पहुंचता था, कोई लेटर में तुम तक पहुंचने नहीं देता था, ये सब तुमने प्लान कैसे कर लिया? आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो। इवान ने बोला कि लेकिन फिर भी सर मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स आते थे जेल में। What's that supposed to mean? कहा क्या मतलब इसका? मैं जानता हूं कोई नहीं आता था। मी जर्मन टीचर फॉर स्टार्ट, कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट कर देते इसी से कि मेरे जर्मन टीचर थे उनसे ही शुरुआत करते हैं। यानी मेरा जर्मन टीचर था, ही वॉज माई कंप्लाइज, वो मेरा साथी था। यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज। गवर्नर सर बोला तुम्हारा मतलब, तो आगे की बात पूरी नहीं की, दूसरे सेंटेंस में आगे गवर्नर साहब बोला कि लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से था, जो जर्मन टीचर जो था, जर्मन लैंग्वेज जो तुम्हें पढ़ाने आता था, वो टेक्निकल कॉलेज से था। वॉज ही? Evans was almost enjoying it all now. Ever check up on him, sir? इवांस ने बोला कि क्या सचमुच में वो टेक्निकल कॉलेज से था सर? ये सब एंजॉय कर रहा था इवांस कि गवर्नर साहब कितने बड़े बेवकूफ हैं। कहा कभी आपने चेक किया था सर कि वो टेक्निकल कॉलेज से था या नहीं? टेक्निकल कॉलेज में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होती थी, और ये उसने बोला था ऐसे ही उस टीचर, जर्मन टीचर जो आता था, लेकिन कभी इन लोगों ने चेक नहीं किया कि रियल में वो टेक्निकल कॉलेज से था भी या नहीं। God Almighty, there's far more going than I. कहा कि oh my God, बहुत सारी चीजें हो रही थी जो मुझे पता भी नहीं था। Always will be, sir. इवांस ने बोला सर हमेशा ये सभी चीजें चलती जाएंगी। Everything ready? asked the governor as they stood by the reception desk. अब ये लोग रूम से चले थे, स्टेयर्स से नीचे उतरे थे और रिसेप्शन डेस्क तक पहुंच गए, और गवर्नर साहब ने पूछा रिसेप्शन डेस्क पे जाकर के सब कुछ रेडी है, सब कुछ मतलब गाड़ी वगैरह इसे ले जाने के लिए, इवांस को ले जाने के लिए जेल में। द वैन्स आउट द फ्रंट सेड द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट जो थी, ब्लॉन्ड है मतलब गोल्डन कलर की हेयर है, पता नहीं पहले कोई और थी, उसके सेकंड में कोई और हुई, अब पता नहीं कौन है। ये है कि रिसेप्शनिस्ट वहां पे थी, प्रिटी, शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला कि सर गाड़ी बाहर खड़ी है सर। इवांस विंग्ड एट हर, इवांस ने विंग किया, विंग मतलब आंख मारने का इशारा करना। इवांस विंग्ड एट हर। विंग एट भी एक फ्रेज होता है, इस विंग एट का मतलब होता है किसी रूल को हम लोग फॉलो नहीं करते। कहीं हम देख रहे हैं रेड सिग्नल हो गई है, गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, और देखा कि विद्या कोई ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, विंग एट, वी विंग एट, हमने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको। ये वो होता है विंग एट, और ये है विंक मतलब आंख मारना। एंड शी विंग्ड बैक एट हिम, और वो जो रिसेप्शनिस्ट थी, शी ऑल्सो विंग्ड बैक टू इवांस, इवांस को विंग बैक किया उसने भी। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे। और इवांस को लगा कि मेरा तो दिन आज का सक्सेसफुल हो गया। दिन क्या सक्सेसफुल हो गया?
A silent prison officer handcuffed the recaptured Evans, and together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर था, उसने इवांस को, जो पहले से रिकैप्चर्ड हो चुका था, पकड़ा गया था, उसको हैंडकफ कर दिया, हथकड़ी लगा दी, और दोनों साइलेंट ऑफिसर और इवांस, ये दोनों क्लैम्बर मतलब गेट इन, गाड़ी वगैरह में चढ़ने को कहते हैं, गेट इनटू होता है। तो दोनों जब गाड़ी में चढ़ गए, साइलेंट प्रिजन ऑफिसर और इवांस, और बैक सीट पे बैठ गए दोनों। सो पेज नंबर 90, थर्ड लास्ट पैराग्राफ, not second last paragraph we completed. Okay, second last paragraph, seat of the prison van. Remaining part we will complete in our next class. Thank you very much.